तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से ट्वेल्थ एग्जाम टारगेट में। दोस्तों आज हम फिर से हाजिर हैं अपने नए वीडियो के साथ, जिसमें देखेंगे आज फिजिक्स मॉडल सेट नंबर 2 को, जो आपके ट्वेल्थ बोर्ड एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा 35 में 35 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न आने वाला है, जो आपके बिहार बोर्ड ट्वेल्थ फिजिक्स के 100 मार्क्स एग्जाम के लिए काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों बिना देर करते हुए आज का देखते हैं फर्स्ट नंबर सवाल। ये रहा आज का पहला सवाल, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहद इम्पोर्टेंट और यह एमसीक्यू भी आपके लिए हाजिर है कि आकाश तरंगों द्वारा जो संचार के लिए उपयुक्त आवृत्ति होती है, यानी जो इसकी फ्रीक्वेंसी का मान होता है किसका, आकाश तरंगों का, वह कितना हर्ट्ज से कितना किलो हर्ट्ज के बीच में होता है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि आकाश तरंगों की जो फ्रीक्वेंसी होती है वह आपका 2 kg हर्ट्ज से 20 kg हर्ट्ज के बराबर होता है। अगर हम रेडियो तरंग की बात करें तो 30 kg हर्ट्ज से 30,000 kg हर्ट्ज तक होता है रेडियो तरंग का मान। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल, सेकेंड नंबर। ये रहा, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था। दोस्तों विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज करने वाला वैज्ञानिक का नाम क्या था। ऑप्शन से देख लेते हैं। ए में एम्पियर ने, बी में ऑस्टर्ड ने, सी में फ्लेमिंग ने और डी में फैराडे ने। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की अगर हम बात करेंगे तो उसका खोज ऑस्टर्ड महोदय ने किया था, यानी ऑस्टर्ड महोदय ने विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का खोज किया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 3 नंबर, कार्य की धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रहता है वह क्या रहता है। दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र का एसआई यूनिट क्या होता है, तो टेस्ला होता है। और उसका पूछ रहा है कि विद्युत धारा की यानी धारावाही जो कुंडली है उस पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वह क्या होगा, तो सतह के लंबवत यानी कुंडली के लंबवत होता है। यानी 3 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते इसी के साथ नेक्स्ट सवाल, 4 नंबर। ये रहा, यंग के द्विसाल्ट प्रयोग में जो अधिकतम तीव्रता इतना है, यदि एक सिल्ट को अगर हम बंद कर दिया जाए तब तीव्रता क्या होगा। दोस्तों अगर एक सिल्ट को बंद कर दिया जाए तब जो तीव्रता का मान होगा वह 10/4 भाग में बट जाएगा। कितने भाग में, 10/4 भाग में बट जाएगा। और यह सवाल आपके एग्जाम के लिए बेहद ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल, 5 नंबर। 5 नंबर बढ़ने से पहले दोस्तों, और ये काफ़ी ज़्यादा वीवीआई सवाल है, और इससे पढ़ने से पहले आप सभी से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। यदि व्यतिकरण करते हुए दो तरंग कितने कितने के थे, 4:3 के, एक 4:3 में एक 4 है एक 3 है, तब महत्तम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात कितना हो जाएगा। दोस्तों अगर ऐसा सवाल आप लोग को अगर दिया जाएगा तो डायरेक्ट इसका स्क्वायर कर देना चाहिए, यानी 16:9 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगला सवाल को देखते हैं, 6 नंबर। एक इलेक्ट्रॉन वेग से समरूप चुंबकीय क्षेत्र बी के समानांतर है, तब इलेक्ट्रॉन द्वारा जो अनुभव किया गया महत्तम बल, यानी जो इलेक्ट्रॉन द्वारा महत्तम फोर्स हो जाएगा वह किसके बराबर, तो बी इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। और ऐसा सवाल आपके एग्जाम यानी ट्वेल्थ बोर्ड एग्जाम में एक बार पूछा हुआ सवाल है दोस्तों। आप क्वेश्चन बैंक उलट कर देख सकते हैं यह सवाल को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल, 7 नंबर। 7 नंबर भी सवाल आपसे काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि निम्नलिखित में से किसे प्रकाश के तरंग सिद्धांत से नहीं समझा जाता। दोस्तों निम्नलिखित में किसे प्रकाश के तरंग सिद्धांत से नहीं समझा जा सकता है, तो ऑप्शन से देख लेते हैं। ए में परावर्तन, बी में अपवर्तन, सी में विवर्तन और डी में प्रकाश विद्युत
प्रभाव यानी फोटो इफेक्ट प्रभाव। तो दोस्तों जो फोटो इफेक्ट प्रभाव है वह प्रकाश के तरंग सिद्धांत को नहीं समझा जाता है, यानी ये 7 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल 8 नंबर, काफी इजी सवाल है। विद्युतशीलता का बीमा क्या होगा? दोस्तों विद्युतशीलता का बीमा काफी ज्यादा महत्व इंपोर्टेंट। विद्युतशीलता को हम एप्सिलॉन नोड से नहीं, इसको क्या कहते हैं तो इलेक्ट्रॉन नोड से सूचित करते हैं। और विद्युतशीलता का जो बीमा होता है वह क्या हो जाएगा तो एम इनवर्स एल के पावर -3 टी के पावर 4 और आई के पावर 2 हो जाएगा। अगर हम इसका एस आई मात्रक की बात करें तो कुलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, अगर इसका एसआई मात्रक की और बात करें तो एफएम इनवर्स भी इसका मात्रक होता है। और इसे क्या कहते हैं तो एप्सिलॉन नोड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं तो एप्सिलॉन नोड कहते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल 9 नंबर, कारण कि यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दुगनी कर दिए जाए तो उनके बीच का जो बल लगेगा वह क्या हो जाएगा। दोस्तों ऐसा सवाल आप लोग को हम कई बार बता चुके हैं कि जब दो आवेशों के बीच की दूरी दुगनी किया जाएगा तब उनमें जो बल लगेगा वह 1/4 गुना हो जाएगा। सी ऑप्शन साफ साफ दिख रहा। चलिए देखते अगला सवाल 8 नंबर, कारण कि इंद्रधनुष प्राकृतिक उदाहरण। दोस्तों इंद्रधनुष प्राकृतिक किसका उदाहरण है तो सबसे पहले आप जानते होंगे कि वर्ण विक्षेपण का, जो आप लोग 10th में ही पढ़ लिए होंगे कि वर्ण विक्षेपण के कारण ही इंद्रधनुष का निर्माण होता है, जबकि अपवर्तन परावर्तन भी इंद्रधनुष का निर्माण कर सकता है। यानी 10 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल 11 नंबर, शुद्ध स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जाता है। दोस्तों शुद्ध स्पेक्ट्रम की अगर हम बात करें तो वह किससे प्राप्त किया जाता है तो स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा शुद्ध स्पेक्ट्रम को मापा जाता है। उस कैस के द्वारा तो स्पेक्ट्रोमीटर से, यानी 11 का भी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल को 12 नंबर को, कार्य के त्वरित आवेश उत्पन्न करती है। दोस्तों त्वरित आवेश जब भी उत्पन्न करती है तो वह सभी यानी अल्फा बीटा गामा और विद्युत चुंबकीय तरंग, इन सभी चीजों को वह उत्पन्न करती है। कौन तो त्वरित आवेश। ठीक है, आगे देखते हैं, बढ़ते अगला सवाल को देखते हैं 13 नंबर, करिए एक एलसीआर परिपथ में जो अनुनादी प्रस्तुत होता है जब व्यंजकों के जो जंकों का अर्थ समान होता है वो कितने के समान होता है तो वह WL बराबर 1/WC के बराबर होगा, तभी यह व्यंजक प्राप्त होगा। यह सवाल काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर 14 नंबर, वैश्य युक्ति जो वोल्टता को बढ़ा देता है उसे क्या कहते हैं। दोस्तों वैसा युक्ति जो वोल्टता को बढ़ाने का कार्य करता है अपचाई ट्रांसफार्मर के नाम से जाना जाता है। जो बढ़ा दे उसे अपचाई, जो घटा दे उसे उच्चाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल 15 नंबर, प्रतिबाधा का मात्रक है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और काफी इजी सवाल है। प्रतिबाधा का मात्रक क्या होता है तो प्रतिबाधा का मात्रक ही ओम होता है, यानी रेजिस्टेंस का मात्रक ही प्रतिबाधा को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल 16 नंबर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के आविष्कारक कौन थे। दोस्तों विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना कौन आविष्कार किया था तो फ्राइडे महोदय ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना को आविष्कार किए थे। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल 17 नंबर, चुंबकीय आघूर्ण बढ़ाने से दोलन करते चुंबक का आवर्तकाल। दोस्तों एक चुंबक जो है वह दोलन कर रहा है और उसका चुंबकीय आघूर्ण बढ़ा दिया जाता है तब वह क्या होगा, उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा तो उसका आवर्तकाल में कमी आएगी, यानी उसका आवर्तकाल जो रहेगा वह घट जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल 18 नंबर, टेस्ला किसकी इकाई होती है। दोस्तों टेस्ला जो है वह आपका पहले ही बता चुके हैं कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होता है।
किसका? तो चुंबकीय क्षेत्र का SI यूनिट टेस्ला होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल 19 नंबर। चुंबकीय विद्युत क्षेत्र रेखा पर जो नमन कोण का मान होता है वह कितना होता है? दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र पर जो नमन कोण का मान होता है वह 0 डिग्री के बराबर होता है। विषुवत रेखा पर अगर ध्रुव पर बोला जाए तो वह 90 डिग्री के बराबर होता है नमन कोण का मान। आगे देखते हैं अगला सवाल 20 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं? दोस्तों, निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो वह कौन तरंग? तो ध्वनि तरंग जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होते हैं, जबकि प्रकाश तरंगे, एक्स तरंगे और अवरक्त तरंगे ये कैसा तरंग है? तो यह विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं अगला। चोक कुंडली की शक्ति गुणांक क्या होगा? दोस्तों, शक्ति गुणांक आपके एग्जाम में एक सवाल अवश्य पूछा जाता है कि चोक कुंडली का जो शक्ति गुणांक है वह क्या होगा? तो वह चोक कुंडली का 0 होता है। आगे देखते हैं अगला सवाल। कह रहा है कि एम चुंबकीय आघूर्ण वाले छड़ चुंबक को 2 समान टुकड़ों में तोड़ा जाता है, तो प्रत्येक नए टुकड़े का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा? दोस्तों, ऐसा सवाल आपके एग्जाम में एक बार पूछ चुका है कि अगर जो समान भाग में तोड़ा जाए तब उसका चुंबकीय मान क्या होगा? तो m/2 में बट जाएगा। यानी बी ऑप्शन दिख रहा होगा, m/2 बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला सवाल 23 नंबर। 23 नंबर सवाल का आंसर आप लोग को खुद से बताना है और यह सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, लिख कर ले लीजिए। आने वाले एग्जाम 2022 के लिए अवश्य पूछा जाएगा कि लॉरेंज बल परिकलन करने के लिए सूत्र क्या होगा। दोस्तों, लॉरेंज बल के लिए जो सूत्र होगा वह क्या होगा? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताएं। आगे बढ़ते हैं हम अगला सवाल 24 नंबर। किरचॉफ का विद्युत परिपथ संबंधी प्रथम नियम आधारित है। दोस्तों, किरचॉफ का प्रथम नियम किस पे आधारित है? तो यह जो आपका है वह आवेश संरक्षण के नियम पे आधारित है। कौन? तो प्रकाश के विद्युत प्रभाव जो प्रथम नियम है वह। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल 25 नंबर। कलर कोड। कलर कोड से भी आपके एग्जाम में 1 से लेकर 2 सवाल तक आते हैं। कार्बन प्रतिरोध पर कलर कोड में जो रेड कलर का मान क्या हो जाएगा? कार्बन प्रतिरोध में रेड कलर का जो मान होगा वह क्या हो जाएगा? तो इसका एक ट्रिक भी आता है, बीबी राय ऑफ ग्रेट ब्रिटिश लेडी। तो इस ट्रिक से आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं। तो बीबी राय यानी 3 पे आ रहा है, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 3। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला सवाल को देखते हैं 26 नंबर। सुचालक पदार्थों में जो संयोजक बैंड तथा चालक बैंड के बीच में कौन सा गैप होता है? दोस्तों, सुचालक पदार्थों में जो संयोजक बैंड होते हैं और चालन बैंड होते हैं उनमें कैसा गैप होता है? तो उसमें कोई भी रिक्त स्थान नहीं होता है। यानी सी ऑप्शन 26 का बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई स्थान नहीं होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल 27 नंबर। पीएन संधि का डायोड उपयोग करते हैं। दोस्तों, पीएन संधि का डायोड किसके लिए उपयोग करते हैं? तो दृष्टिकारी की तरह ही उपयोग करते हैं। किसका? तो पीएन जंक्शन का, यानी पीएन संधि का। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल 28 नंबर। परिवर्ती विभव लगाने पर एक दिश धारा उत्पन्न करने वाले संयंत्र का नाम क्या है? दोस्तों, परिवर्ती विद्युत लगाने वाले जो एक दिश धारा उत्पन्न करने हैं तब उसके संयंत्र का मान क्या हो जाएगा? तो वह दृष्टिकारी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? दृष्टिकारी। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल 29 नंबर। कार्य किसी चालक पदार्थ गोले को आवेश देने पर वह विपरीत होता है। दोस्तों, किसी चालक पदार्थ को आवेश देने पर वह किसके विपरीत हो जाता है? तो इनमें से, यानी सतह के विपरीत भी नहीं होता है, सतह के अलावा भी नहीं और केवल भीतर भी नहीं, यानी इसका किसी के विपरीत भी नहीं होता है। आगे देखते हैं अगला सवाल 30 नंबर।
करके यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव क्या हो जाएगा। दोस्तों अगर किसी खोखले गोले को धन आवेशित किया जाता है यानी पॉजिटिव आयन से भर दिया जाता है, तब जो उसके भीतर का विभव होगा वह किसके बराबर होगा, तो धनात्मक और समरूप हो जाएगा। अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक बढ़िया से पढ़े होंगे तो आप लोग इस सवाल को जरूर पता होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल 31 नंबर। ठंडा करने पर अनुचुंबकीय पदार्थ का चुंबकन। दोस्तों चुंबक चैप्टर आप लोग नहीं देखे हैं तो चुंबक चैप्टर पीडीएफ में मिल जाएगा, वहां से आप लोग पढ़कर देख सकते हैं कि ठंडा करने पर जो अनुचुंबकीय पदार्थ का चुंबकन होता है वह क्या हो जाएगा, तो वह बढ़ जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल 32 नंबर। ध्रुव प्रबलता की बीमा। दोस्तों अगर आप करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नहीं देते डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग देख सकते हैं कि ध्रुव प्रबलता की बीमा क्या होगा। तो इसका बीमा IT के बराबर होता है, यानी IL के बराबर होता है ध्रुव प्रबलता का बीमा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल को 33 नंबर। 33 नंबर सवाल बेहद इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और इसी के साथ देखते हैं 34 नंबर सवाल, और इसका भी आंसर आप लोग खुद से बताएं कि हरा रंग के तरंगदैर्घ्य का परास क्या होता है। बेहद इंपॉर्टेंट VVI सवाल लिख कर ले लीजिए, आपके 2022 के एग्जाम में अवश्य पूछे जाएंगे। और एक सवाल और रह गया, इसका भी आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में खुद से बताना है दोस्तों। तो आज बस इतना ही, और मिलेंगे केमिस्ट्री का मॉडल पेपर को लेकर, केमिस्ट्री का मॉडल पेपर 1 को लेकर अगले वीडियो में, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। आप लोग इसी प्रकार से मेरा वीडियो को देखते रहें।